आज हमारे भारत में, हमारे देश में क्या हो रहा है, इस बात को मैं किसान के कद्दू से आप तक पहुंचा रहा हूं। एक किसान ने अपनी खेती में कद्दू बो दिए, कद्दू की फसल की, और कद्दू की फसल भगवान कृपा से ने उसने मेहनत की तो बहुत अच्छा कद्दू उसके खेत में हुआ। और एक उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मैंने इतनी बड़ी मेहनत करके ये कद्दू किए, तो मेरा इच्छा है, मेरा मन कहता है कि मैं अपने राजा में अपने मालिक को जाकर के दिखा दूं। वो किसान उस कद्दू को लेकर के और जाकर के अपने राजा के पास जाता है, और बड़ा विशाल कद्दू था, मेहनत करके वो ले गया। तो जहां राजा का दरबार लगा हुआ था, राजा के दरबार के राजा के दरबार में, राजा के दरबार में जैसे ही वो पहुंचता है तो राजा के दरबार में दो संतरी पहले हुए लगे। दोनों संतरियों ने देखा ये किसान को, तो बड़ा विशाल कद्दू वो लिए था। दोनों संतरी आए और उस किसान से मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने राजा के पास जा रहा हूँ, मैं अपने मालिक राजा को दिखाना चाहता हूँ। मैंने जो मेहनत की है ये किसान की, तो मैंने किसानी करके तो मैं अपने राजा को दिखाऊंगा। दोनों संतरियों ने आपस में सलाह की कि इसको निश्चित ही राजा इनाम देगा, क्यों इतना बड़ा विशाल कद्दू राजा देख इससे खुश होंगे। तो दोनों संतरियों ने अपनी सलाह करके कहा उस किसान से कि भाई तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। बोले क्यों? बोले तुम ऐसे नहीं जा सकते, राजा अभी बिजी है, ये है, वो उन्होंने बहाना बनाया। बोले तुम ऐसे तो नहीं जा सकते हो, लेकिन एक बात है, जा रहे हो तो इसमें से जो तुम्हें मिले इसकी कुछ इनाम, उसमें से आधा हमको देना पड़ेगा। किसान ने कहा आपको देना पड़ेगा? बोले हाँ। किसान ने कह दिया ठीक है, जो इसमें हमें राजा देंगे उसमें से आधा हम आपको दे देंगे। किसान आगे बढ़ा, दरबार लगा ही था, आगे जाके पहुंचा तो मंत्री बैठे थे। मंत्री ने देखा कोई आ रहा है और विशाल जब बड़ा दिखाई दिया तो पहले ही मंत्री पहुंचते हैं आगे, और मंत्री ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज के पास जा रहे हैं, अपने राजा के पास मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हो? बोले इसलिए मिलना चाहता हूँ कि मैंने अपनी खेती में ये कद्दू को बोए थे और हमारे विशाल ही कद्दू है, अपनी मेहनत से अच्छे कद्दू है, तो मैं अपने मालिक राजा को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ मैं और राजा से मिलना चाहता हूँ। मंत्री ने भी विचार किया कि इसको निश्चित इस किसान को जरूर ही राजा इनाम देगा, इतना विशाल कद्दू, इतना बड़ा। मंत्री ने भी कह दिया, बोले आप नहीं जा सकते हो, राजा भी बिजी हैं, इस कार में उस कार में। बोले नहीं नहीं महाराज, हमें राजा तक पहुंचाओ, हम बड़े मेहनत से आए हैं और हमको मिलना है। बोले तो मिल तो सकते हो, लेकिन इसमें से शर्त है इसमें। बोले क्या शर्त है? उसमें ये शर्त है कि जो तुम्हें राजा देवे उसमें से आधा हमको चाहिए। बोले आपको? बोले हाँ। ठीक है, हम आपको देंगे, लेकिन हमें राजा से मिल रहा है। ठीक है, आगे जब की जाकर पहुंच गए और राजा के पास जैसे ही किसान पहुंचा, संतरी से वादा करके और मंत्री से वादा करके, और राजा के पास पहुंचता है, दंडवत प्रणाम की। राजा ने कहा आओ भाई बैठे। राजा ने आदर किया और किसान ने कहा कहो भाई। बोले महाराज मैं आपके राज्य का किसान हूँ और मैं आपके पास आया हूँ मिलने के लिए। क्यों? आओ बैठो। राजा ने बड़े आदर से बैठाया। बोले महाराज मैंने आपकी कृपा से मेहनत की, मैंने अपने खेत में ये कद्दू बो दिए थे, और ये कद्दू भगवान कृपा, मेरी मेहनत की, आपकी कृपा से इतने बड़े विशाल कद्दू, बड़ी अच्छी खेती कद्दू की दिखाई दे रही है। तो मेरे मन में आई कि मैं अपने राजा मालिक को दिखाऊं, और मैं इस कद्दू को लेकर के मैं आपके पास। राजा ने वो कद्दू देखा तो राजा बड़ा खुश हो गया। बहुत अच्छी बात है किसान, मेरे राज्य में ऐसे किसान जो इतनी बढ़िया अच्छी खेती करते हैं, बहुत खुश हूँ, तुमसे बहुत खुश हूँ। ऐसे ही किसान की ज़रूरत है। किसान मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांग लो
तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमको देने को तैयार हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, ऐसे किसानों की ज़रूरत है। बोले किसान ने कहा महाराज मैं जो मांगूं वो पाऊं। हाँ बोले बोले ऐसा ना हो महाराज कि गड़बड़ हो जाए। बोले नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं तुमसे खुश हूँ, जो तुम मांगोगे वही दूंगा। ठीक है महाराज। जब राजा ने हामी भर ली कि जो मांगोगे देोगे, तो उसने किसान ने कहा कि मैं महाराज मैं 500 हंटर चाहता हूँ। राजा चौंक गया। राजा ने कहा क्या कह रहे हो किसान, 500 हंटर? बोले हाँ। बोले 500 हंटर? अरे मैं तो तुमसे खुश हूँ, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, क्या चाहिए आज मैं तुमको देने को तैयार हूँ, तो मांग लीजिए। बोले नहीं नहीं महाराज, हमें तो 500 हंटर ही चाहिए। 500 हंटर? किसान तुम मेरे अच्छे किसान हो, मर जाओगे 500 हंटर में। मेरी बात अब भी मान जाओ, तुम क्या चाहते हो जो मांगो वो ले लो हमसे। धन लो, पैसा लो, चांदी लो, सोना लो, जो तुम्हें चाहिए ले ली, पर 500 हंटर में किसान मर जाओगे। ऐसे में किसानों की ज़रूरत है और तुम कह रहे 500 हंटर। बोले महाराज कछु भी हो, हमें 500 हंटर चाहिए। जब राजा मजबूर हो गया तो राजा ने कहा बुलाया हंटर वालों को, इधर आओ। बोले एक किसान को तो मैं बड़ा बनाना चाहता था, लेकिन इसने ऐसा मांगा कि मैं अपनी जबान से भी दूर नहीं हो सकता हूँ। ये 500 हंटर मांग रहा है, लगाओ इसके 500 हंटर। जैसा ही हंटर वाला सामने आया और बोले सतर हो जाओ किसान, तुम मरने को चाहते हो तो। बोले जैसा ही हंटर वाला खड़ा हुआ तो किसान कहने लगा महाराज हंटर देने से पहले मेरी बात को सुन ली जाए। कहो किसान क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 500 हंटर में और भी इनके अधिकारी मिलेंगे। बोले वो कौन है? उनका हक है। उनका हक है इसमें, उनको देना है आदि। अच्छा कौन है? बोले महाराज जब मैं आपके पास आ रहा था तब तुम्हारे पहले ही 2 संतरी मुझे पहले गेट पर मिले और आपके पास में आ रहा था, वो मुझे आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने राजा के पास, मालिक के पास जा रहा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं जा सकते हो, अगर जा तो सकते हो। तो बोले कैसे जा सकते हो? बोले इस तरह से जा सकते हो, जो तुम्हें राजा इनाम दे उसके आधा तुम्हें हमको देना पड़ेगा। तो महाराज इनका हक, तुम्हारे 2 संतरी हैं उनको देना है 250 हंटर, उनको 100 125 हंटर विद दोनों संतरियों के लिए। बुलाया गया, राजा के सामने आए भरे दरबार में। बोले क्यों भाई ये किसान आपके पास से निकला? बोले हाँ महाराज। ये क्या कह रहा है? महाराज क्षमा करो, जो भी करने लगे इसमें क्षमा की बात नहीं, लगाओ इनमें 125 हंटर। ऐसे हंटर उनमें पड़े, 125 हंटर उनके पास घरे और जाकर के उनको निकाल दिया। तो 250 हंटर हो गए। अब राजा ने कहा भाई अब, बोले 250 हंटर बचे महाराज। तो बोले अब तैयार हो जाओ, मैं तो बहुत समझा रहा था, तुम नहीं मार रहे हो तो और भी लो। बोले महाराज जो की बात पहले और सुन ली जाए। बोले कहा? बोले महाराज जो सुन ली जाए, जो तुम्हारे बिल्कुल कुर्सी के बगल में बैठा, तुम्हारे सामने ही बैठा, तुम्हारे जरा ही बड़ा सब कछु बे ही है। बोले 250 हंटर के बेअधिकारी है। बोले वो कौन है? बोले तुम्हारे मंत्री साहब। मंत्री साहब को खड़ा किया, क्यों मंत्री, तुम्हारा भी ये अधिकार है? बोले मैं आपके पास आज, ये मेरे पास पहले ही पहुंच गए वहाँ। इन्होंने देखा, बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अपने राजा के मालिक के पास जा रहा हूँ, मैंने जो किसानी की है कद्दू को अपनी खेती में, वो अपने राजा को दिखाना चाहता हूँ। तो बोले ऐसे नहीं जा सकते हो। बोले तो? बोले जामे से आ दो हमें चाहिए।
जो तुम्हें राजा इनाम दे इसमें हमारा भी आधा चाहिए। तो महाराज 250 का हक ये आपके लिए। उनको खड़ा भरे दरबार में उनके भी 250 हंटर पड़े और उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया। जब 500 हंटर हो गए तो किसान ने उन राजा से कहा, भरे दरबार में कहा, महाराज राजा का धर्म कहता है कि जो आपके खजाने से निकला हुआ पैसा आपके पास किसानों के माध्यम से निकलता है, किसानों के लिए दिया जाता है। तो महाराज कभी आपने यह भी देखा कि आपका निकला हुआ पैसा क्या उन किसानों के पास पहुंचता है? महाराज आपका पैसा निकला हुआ है, यहाँ से मंत्री से लेकर संतरी से लेकर मंत्री खा जाते हैं, कार्यकर्ता खा जाते हैं, पर उन किसानों को वो ये बात उन तक नहीं पहुँचती है, ना उनको वो पैसा मिलता है, ना आपका जो दिया हुआ राशि उनको पाई जाती है। आज मैं ये बात किसान के कद्दू के माध्यम से इस बात को मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से। और मैं अपने माननीय जो हमारे जो निकलता है मंत्रियों के द्वारा, किसानों के द्वारा, क्या वो पैसा वास्तविक उनको किसानों के माध्यम से गरीबों के नाम से निकलता है? क्या उनको गरीबों को मिलता है? नहीं मिलता है। यहीं से संतरी से लेके सरपंच से, विधायक से लेके मंत्री संतरी तक ये सब कार्यकर्ता ही खा जाते हैं, पर उनके पास ये बात नहीं मिलता है। उन गरीबों को वो लाभ नहीं मिल पाता है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी भी हैं, मोदी जी हैं, जो हमारे मोदी जी आज हमारे लोगों के लिए, गरीबों के लिए आवास निकाल रहे हैं। क्या ये आवास वास्तविक उन गरीबों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वही बड़े बड़े जायदाद वाले, बिल्डिंग वाले वही ले जाते हैं, गरीबों को नहीं मिलता है। जो हमारे राशन कार्ड भी बने हैं, बड़े बड़े लोगों के मिले बने हैं, जो कि अनाज लेकर के दुकान पर बेच देते थे, और उन गरीबों के आज जिनके पास एक बीघा नहीं, विश्व भर नहीं, उनके पास उनको कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आज अपने मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस किसान के कद्दू के माध्यम तक ये बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तविक जो आपका निकला हुआ धन गरीबों के माध्यम से निकला, क्या भी आप उनके पास पहुंचता है? इस पर कभी किसी ने गौर की? कोई गौर नहीं की। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं एक किसान के कद्दू के माध्यम से कि इसका विचार किया जाए। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय हमारे मोदी जी के द्वारा ये बात जो निकलती है वो हमारे गरीबों के पास नहीं पहुंच पाती है। इसी बात को लेते हुए मैं आपके पास किसानों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, और या हमारी बात को मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी के पास पहुँचे, ये मेरी कामना है, मेरी भावना है कि ये गरीबों को जो हक आप निकालते हो वो गरीबों के पास नहीं पहुंचता है। तो इसी को अगर ये बात अच्छी लगे तो आप हमारी बात को सुने और आगे बढ़ाएं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।